तो आइए बच्चों देखते हैं, अभी जो हमने स्क्वायर और क्यूब करना सीखा है उनका और कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स में कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्या, ये चेक करते हुए काम करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 3 देन what is 3x प्लस 1/2x। अभी मेन क्वेश्चन पे जाने से पहले एक हल्का एग्जांपल ले रहे हैं, मीन्स कोफिशिएंट शिफ्ट करने वाला। ये उस मेन एग्जांपल में एक पॉइंट की तरह काम करेगा। 2x प्लस 1/3x 3 है, तो 3x प्लस 1/2x क्या होगा। देखो किसी भी तरीके से अपने को क्या करना है, अपने को ना ये कोफिशिएंट शिफ्ट करने हैं। ये 3 ऊपर आ जाए, 2 नीचे आ जाए, कोई पावर का चेंज नहीं है, कोई सिंबल का चेंज नहीं है ना। इनको वापस कैसे बदलें, तो देखते हैं। 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 3 गिवन है। अभी इस इक्वेशन में एक चीज़ चेक करते हैं, मुझे ये 2 यहाँ से गायब करना है, माने मैं 2 से डिवाइड कर दूँ और इस 2 की जगह क्या आया, 3 आया है। तो यहाँ से 2 हटे माने 2 से डिवाइड कर दो, 3 आए माने 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3 इंटू 2 इसको। अब सिर्फ इसको करेंगे कि सारे को करेंगे, ये चेकिंग भी जरूरी है। इधर से 3 हट जाए, इधर से 3 हट जाए मतलब इसके नीचे 3 में डाल दूं, वो 3 घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है जी, मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यहाँ 3 से डिवाइड करने के बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 यहाँ पे आए तो 2 मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये जो 3/2 बाहर मल्टीप्लाई किया है ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो गया और ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो गया। अब इक्वेशन है ये, तो इसको एक साइड थोड़े मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब 3/2 से दोनों साइड मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या बना, 3/2 इंटू 2x प्लस 3/2 इंटू 1/3x इज इक्वल टू 9/2। 3 इंटू 3 9/2। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। सो फाइनली 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 9/2 बन जाता है। ये हमें रिजल्ट चाहिए था, ये हमें आंसर चाहिए था, निकाल दिया। राइट, ओके। मैं ना यहाँ पे ना एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने कहा था कि ये बेसिक पॉइंट है, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है। जब मेन क्वेश्चन पे आएंगे तो वहाँ इसको एज ए पॉइंट डील करना है। स्टेप 1 2 3 हो गए, लेकिन मैं इसको एक ही स्टेप पे पूरा करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखें कैसे। इन्होंने कहा इफ 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 3 और मेरे को चाहिए 3x प्लस 1/2x कितना होगा। नाउ से 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 है, 3x प्लस 2x। देखो 3 तो नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, जो हमने कोफिशिएंट शिफ्ट किए हैं ना उनका यूं का यूं इफेक्ट यहाँ पे लगा दो। जो हमने पीछे डिस्कस किया है, जो स्टेप बाय स्टेप, वो एक की बारी में कर दो। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको, इस 3 को ऊपर भेज दिया, इस 2 को नीचे ले आए, यानी ये 3 यहाँ पहुंच गया, ये 2 नीचे पहुंच गया, इनटू कोफिशिएंट शिफ्ट करके जो हमने काम किया, यानी 3 को ऊपर 2 को नीचे, वही यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9/2 एक ही स्टेप पे हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसको एज ए पॉइंट डील करेंगे तभी जाके अपने बढ़िया क्वेश्चन पे हम काम कर पाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, 2x प्लस 1/3x अगर 3 है तो मुझे जब ये कोफिशिएंट शिफ्ट करने हैं तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो कोफिशिएंट शिफ्ट करने हैं, यानी 3 ऊपर 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देखिए इफ 3x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 2 देन 4x प्लस 1/3x क्या होगा। 1 स्टेप, 4x प्लस 1/3x क्या होगा। देखिए ये 2 तो होगा नहीं, है ना, ये 2 तो होगा नहीं, तो क्या होगा, मैंने इस 4 को ऊपर भेजा है यहाँ पे, 3 को नीचे, मतलब इंटू 4/3 कर दो तो 8/3 मेरा आंसर बन जाएगा। किस चीज़ का,
कि 4x प्लस 1/3x क्या बनता है। 4 ऊपर 3 नीचे, इसी से मल्टीप्लाई करके हम आंसर पे आ गए, राइट। अच्छा, ये सिर्फ मैंने कोफिशिएंट शिफ्ट करना सीखा है, इसका अब बढ़िया यूज करके देखते हैं। जो मैंने कहा कि एग्जाम्पल में एज ए पॉइंट इसको यूज करेंगे, राइट। देखते हैं कैसे। 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6, देन 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज व्हाट। सो डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड तो नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि मुझे ये 3 और ये 2 देखो यहाँ पे शिफ्ट नजर आ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो मुझे बनाना है वो इधर से क्या बनाना होगा कि 2x प्लस 1/3x जो है वो 6 तो होने से रहा, 2 ऊपर भेजा है, 3 को नीचे, यानी कि 2/3। देखो जो मैंने बनाया है ना वो 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो जो ऊपर है ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे है वो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये ध्यान रखते हुए। 3 से ये कैंसिल हुआ, इट मीन्स इट इज 4। तो मुझे क्या मिला, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 मिल गया। बहुत बढ़िया हो जी। देखो अगले स्टेप पे अपने को ये चीजें दिख रही है, क्यों, जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, नीचे ये आएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 है। हम पीछे ना खूब पढ़ के आए हैं ये पिछली क्लासेस में कि स्क्वायरिंग जब करते हैं तो ये बन जाता है सामने वाले का स्क्वायर, हाँ जी याद है, और बीच में जो सिंबल है वो उठ के उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि ये 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी कि 14 आ जाएगा। नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ पे ये कोफिशिएंट भी मैटर करते हैं, इनका भी रोल है। मैं यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन अभी रोक रहा हूँ और एक बारी फुल एक्सप्लेनेशन इसका आप लो, बेसिक तैयार हो जाए, फिर यहाँ क्या चेंज होगा, मामूली चेंज स्लाइट, वो देखते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड में देखो, a स्क्वायर ये हुआ, b स्क्वायर ये हुआ, प्लस 2a माने यहाँ पे 2x है, b मतलब यहाँ पे 3x है, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, राइट। ये से ये कैंसिल हुआ, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 इंटू 2 4/3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। मैंने अभी स्क्वायर किया नहीं, एज इट इज छोड़ दिया, तो क्या बना, इट इज 4 स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4/3। देखिए एज इट इज 2 नहीं चल पाया ना, हाँ इसको अब हम सोल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ डेवलप करना चाहता हूँ कि क्या चेंज होगा। फाइनली जो हमने शुरुआत में एक फॉर्मूला सीखा था उसमें जो चेंज आया वो क्या, देखिए यहाँ कोफिशिएंट इक्वल होते तो कोई चेंज नहीं होता, यहाँ भी 2 होता और यहाँ भी 2 होता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज कोफिशिएंट थोड़ा सा चेंज लेके आएगा। यहाँ एज इट इज रहा 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 2 जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था हाँ रहेगा, बट इनटू इस 2 के साथ स्लाइड चेंज है, क्या, ऊपर वाला कोफिशिएंट इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला कोफिशिएंट इसके साथ नीचे। देखो इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक रहेगा, 2 इंटू में, ज़्यादा नहीं रहेगा। माने क्या बन गया ये 4 स्क्वायर माइनस 4/3। हाँ देखो यहाँ भी हम वही चीज़ डील कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रहा, मुझे ये सीखना था यहाँ पे अगर कोफिशिएंट चेंज हो तो क्या किया जाता है। डन, तो क्या बन गया अभी 4 स्क्वायर 16 माइनस 4/3 इज इक्वल टू एलसीएम अगर मैंने 3 डाल दिया 3 इंटू 48 16 इंटू 3 माइनस 4 करेंगे तो ये क्या आ गया 44/3 हमारा आंसर बन जाएगा इस चीज का, राइट। ओके, सो हम अभी ये पीछे सीख रहे थे कि x प्लस 1/x अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। हमने पीछे काम किया इस पे, ये बन जाता था a स्क्वायर माइनस 2, राइट। ओके,
यहाँ पे देखिए या तो कोफिशिएंट होता नहीं था और तो बराबर होता था, मतलब 1 1 होगा ये जरूरी नहीं है, इट में भी 2 2 3 3, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट अगर बराबर है तो मुझे कुछ नया नहीं सीखना, जो है इसी से हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो एक पॉइंट अब निकल के आया, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी सेट किया, वो क्या बना, इफ पी एक्स प्लस में 1 बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू ए, देन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना होगा। ये बेसिक तो रहेगा ही रहेगा अपना, क्या, ए स्क्वायर माइनस 2 तो रहेगा, ये तो रहना ही रहना है। फिर चेंज क्या होना है इसमें, देखिए ये कोफिशिएंट भी थोड़ा चेंज मांगते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2, 2 के साथ इनटू ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाला कोफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई, राइट। ये जो ए स्क्वायर माइनस 2 है उसमें अगर कुछ चेंज बना तो वो चेंज ये रहा कि 2 के साथ ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, हाँ, तो ध्यान साथ में आपको ये भी रखना है, एक ही साथ इन दोनों को देखो चेक कर लेते हैं। इफ पी एक्स माइनस 1 बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू ए, देन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो पहले ए स्क्वायर प्लस 2 होता था, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, वो अब ये चेंज तो मांगेगा। पी ऊपर मल्टीप्लाई तो पी ऊपर मल्टीप्लाई, क्यू नीचे है तो क्यू नीचे। और ध्यान रखना इस पी क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड का स्कोप सिर्फ 2 के साथ है, यहाँ भी सिर्फ 2 के साथ है। सो जब कोफिशिएंट आ जाता है तो उसको हमें ऐसे डील कर लेना है। ये पॉइंट बन गया अपने लिए। देखिए, इफ 2x प्लस 1 बाई 3x इज 6, देन 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर कितना होगा, हमको ये चेक करना है। सबसे पहले इस 3 को ऊपर भेजोगे, 2 को नीचे लेके आओगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू, देखो 6 तो नहीं होगा, है ना, कोफिशिएंट 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ पे, 2 नीचे तो 2 यहाँ पे, तो ये 2 से 3 पे कैंसिल हुआ तो ये आ गया 9, यानी 3x प्लस में 1 बाई 2x जो बनेगा वो बन जाएगा 9। जो डिजिट नीचे से ऊपर गया वो ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे आया तो नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कर देंगे, 3x प्लस में 1 बाई 2x, और बनाना ये है, हाँ बिल्कुल स्क्वायरिंग बोथ साइड से काम करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई इट इज प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखिए भाई, अब मुझे प्लस वाला किधर है, ये रहा, ये यूज करना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर तो होगा माइनस 2 भी होगा, ओके, साथ में जो कोफिशिएंट है, देखो ये नहीं ये चलेगा क्योंकि यहां से हमने स्क्वायर किया, 3 ऊपर मल्टीप्लाई और 2 नीचे। देखो पी क्यू का रोल जो है वो आपको ध्यान से करना है। 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना बन गया, 9 स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 माइनस 3 अगर करेंगे तो ये हमारा 78 आंसर बन जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा स्केल बढ़ गया ना अपने क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट भी मैटर करने लग गए, है ना। ओके, अब इनमें सिंबल चेंज करने का स्टेप आगे और होने वाला है, और यही क्यूबिक में भी होने वाला है। तो सिंबल और क्यूबिक का डिस्कशन अभी करते हैं। देखिए, आइए, इफ 3x प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 3, देन 8x क्यूब प्लस में 1 बाई 27x क्यूब कितना होगा। देखिए, इस एग्जाम्पल के लिए कुछ बेसिक आपका तैयार करूंगा, पर जो हो चुका है तैयार सबसे पहले वो तो देखिए। मतलब ये 2 को ऊपर भेजना है क्योंकि 2 का पावर 3 ही 8 होता है, यानी कि 2x प्लस में 1 बाई 3x इज इक्वल टू, अब ये 3 तो नहीं होगा, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट किया है 2 ऊपर तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को नीचे लेके आए तो नीचे, हम पीछे सीख चुके हैं ये बात,
कैंसिल, सामने क्या आ गया 2, यानी कि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जब हम क्यूबिंग करेंगे तो देखो 8x क्यूब बन जाएगा। हाँ, सो मेरा अगला स्टेप है क्यूबिंग बोथ साइड। यहाँ पे भी मुझे आपको ये बात बतानी होगी। पहले देखिए हम क्या पढ़ते रहे अभी, x प्लस 1/x अगर a है तो जब क्यूबिंग बोथ साइड होगा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बन जाएगा a क्यूब माइनस 3a। जैसे स्क्वायर में वहाँ 2 एज इट इज नहीं रह पाया था कोफिशिएंट अलग होने वाले केस में, तो ये भी नहीं रह पाएगा। क्या आएगा, कैसे पी क्यू का फॉर्म पीछे डेवलप किया था, यहाँ भी इस बेसिक से तैयार करते हैं। अच्छा, मैं पहले प्रॉपर काम कर रहा हूँ। 2x प्लस 1/3x बराबर 2, मैं क्यूबिंग बोथ साइड करता हूँ तो क्या बन जाएगा 2x क्यूब। अगला स्टेप देखेंगे ये, प्लस में 1/3x क्यूब प्लस में 3 इंटू 2x इंटू 1/3x ब्रैकेट 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2 क्यूब। x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इट इज 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस इधर सिर्फ 2 बचा, और ये जो वैल्यू दी गई है 2x प्लस 1/3x, ये अगेन कितनी होती है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब। सो 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 2 पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 हो गया, यानी 8 माइनस 4, तो मेरा आंसर 4 आ गया, है ना। अब इसमें क्या चेंज होना था, वो जो पीछे हमने स्क्वायर में काम किया, मैं उसी से आपकी अगर सिमेट्री बना के रखूं तो ध्यान से देखेंगे, इधर से इधर कैसे आया जाएगा, 8x क्यूब आएगा, हाँ जी आएगा, प्लस 1/27x क्यूब आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी तो हम अपना बेसिक यूज करेंगे, क्या a क्यूब माइनस 3 है, a माने 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 होएगा, सही है। लेकिन कोफिशिएंट भी मैटर करता है। ऊपर देखो 2 मल्टीप्लाई है, तो ये जो 3a पार्ट है, ये जो 3a पार्ट है, इसके इनटू ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ध्यान से देखें, ये 3 से ये 3 कैंसिल, सो फाइनली 2 पावर 3 8 माइनस, देखो ये 2 इंटू 2 क्या बन गया 4, देखो ये 2 इंटू 2 है ना 4, तो आंसर 4 बन गया। देखिए, तो अब ये स्टेप 1 2 3 4 ना ऑपरेट करके डायरेक्ट हम ऐसे काम करने लग जाएंगे। ओके, तो यहाँ मिला क्या अपने को, देखिए जो ये है px प्लस 1/qx अगर a है, और आप चाहते हो कि p क्यूब x क्यूब प्लस 1/q क्यूब x क्यूब क्या होगा, तो ये a क्यूब माइनस 3a नहीं होगा, खाली ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई, ये मैं फिर से लिखता हूं, सामने a क्यूब माइनस 3a नहीं होगा, ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई रहेगा ही। और ये ध्यान देना इस बात पे कि ये जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई का सिचुएशन है, ये सिर्फ 3a तक ही सीमित होगा, राइट। जैसा हमने यहाँ प्लस में बनाया है, ऐसा हम माइनस में भी बना सकते हैं। कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इसको। अगला क्या है, px माइनस 1/qx इज इक्वल टू a, तो p क्यूब x क्यूब माइनस 1/q क्यूब x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a, तो होगा ही होगा जो अभी तक होता आया। ऊपर वाला कोफिशिएंट इस 3a के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला कोफिशिएंट नीचे लिखेंगे q। ये तब रिजल्ट बनता है जब हमारे कोफिशिएंट फाइनली इक्वल नहीं होते हैं। तो देखिए, पहले कोफिशिएंट थे ही नहीं, माने 1 1 थे, इक्वल थे, फिर वो चेंज हुए, उन सब में भी अपने बेसिक थ्योरी बेसिक पॉइंट्स वही चलते रहे, तो ये क्वेश्चंस अब इस शेप में आ गए। अगला पॉइंट जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ये सिंबल बदलेंगे, अब सिंबल बदलने वाले क्वेश्चन को डील करते हैं।
इन्हीं स्क्वायर क्यूब पे काम करते हुए। ओके, देखते हैं चलिए। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, से मेरे पास 5 है, मैं इससे स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, लेकिन अब की बारी मुझे ना पावर चाहिए ही नहीं ज़्यादा, मुझे इनके बीच में ना सिंबल चेंज चाहिए। x प्लस 1/x इज 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ओके, सिंबल सिर्फ चेंज करना है तो क्या किया जाए, पहले इसको प्रॉपर बेसिक से डील करते हैं, फिर इसके लिए जैसे पीछे हम छोटी छोटी ट्रिक्स बना के आए हैं इसके लिए भी बनाएंगे। क्या करते हैं देखना। अच्छा जी, मैं सबसे पहले इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, कैंसिल आउट। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 23। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया 23। तो ये काम तो हम डायरेक्ट ही ना कर सकते हैं, वन स्टेप हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए था। हम पीछे यही तो काम किए हैं। x प्लस 1/x 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, सामने वाले डिजिट का स्क्वायर माइनस 2। ओके डन। बट अब मेन काम ये नहीं था, मेन काम स्क्वायर करना नहीं था, इसी तरीके से मुझे माइनस इनके बीच में लेके आना है। अब आप ध्यान से देखें, ये माइनस बीच में तब आए जब कहीं से मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्रिएट कर दूं और फिर उसका अंडर रूट ले दूं तो माइनस बच जाए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x 1/x। इसमें से देखो ये पार्ट तो मुझे यहाँ का यहाँ दिख ही रहा है, फालतू जो चीज़ बची रहेगी ये वो मुझे क्रिएट करनी है यहाँ पे। वो कैसे करेंगे देखो, इसी में मैं -2 कर दूं तो सामने भी -2 कर दूं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। इसी पे मैं x मल्टीप्लाई कर दूं और इसी पे मैं x डिवाइड कर दूं, तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 21। नाउ टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, x माइनस 1/x क्या बन गया 21 अंडर रूट बाई यूजिंग फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले में क्या क्या हुआ है वो आप एक बार चेक कर लें। सामने का स्क्वायर किया, 2 माइनस कर दिया, ठीक है जी, जो भी आया उसमें से फिर 2 माइनस कर दिया, ओके, और फिर क्या ले दिया अंडर रूट। सो मुझे बताइए, क्या मैं ये नहीं कर रहा हूं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन x माइनस 1/x इज इक्वल टू जो भी सामने डिजिट है 5 उसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 इधर माइनस किया था, 2 इधर माइनस किया था, माने टोटल मिला के 4 माइनस हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, x प्लस 1/x 5 है, x माइनस 1/x सामने वाले का स्क्वायर होगा एंड 4 फिक्स बात माइनस होगा एंड टेकिंग अंडर रूट, तो फाइनली 25 माइनस 4 अंडर रूट करेंगे तो मेरा आंसर 21 अंडर रूट आ जाएगा, राइट। ये तो एक स्टेप पे हो गया। हाँ जी, देखिए अब मुझे 2 पॉइंट लिखने का मौका मिल गया। क्या है वो पॉइंट, नंबर 1, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a देन x माइनस 1/x कितना होगा। इस एग्जाम्पल ने मेरे को समझाया, सामने वाला डिजिट जो भी है, सामने वाला डिजिट जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे, ये जो सिंबल प्लस है इधर लेके जाएंगे, -4 इज फिक्स, है ना, 4 इज फिक्स एंड रिमेंबर इट अंडर रूट। तो ये पावर नहीं बदली है, सिर्फ उनके बीच का सिंबल बदलने का फॉर्मूला मेरे पास बन गया। x प्लस 1/x a है, तो x माइनस 1/x a बनाने के लिए सामने का स्क्वायर -4, ये इधर प्लस था तो माइनस आ गया। एंड सेकेंड थिंग जानते हो क्या करने वाला हूं मैं, इफ x माइनस 1/x गिवन टू अस b k a कुछ भी है, देन x प्लस 1/x क्या होगा, निश्चित है सेम जो काम किया
सामने का स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ किया तो वैसे यहाँ किया। इसमें भी 4 इज फिक्स, हाँ देखो सिमेट्री बन गई पीछे की तरह, इसमें भी 4 इज फिक्स। ये प्लस सिंबल उठ के इधर गया था तो माइनस, तो ये माइनस उठ के इधर जाएगा तो क्या प्लस। एंड रिमेंबर वन थिंग, आप अंडर रूट लेना नहीं भूलेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट बन गया इसमें, राइट। सो क्या दो बेसिक पॉइंट अब हमने सीखे हैं। हमने सीखे हैं कि पावर ना बदलें, सिर्फ उनके बीच का अगर सिंबल बदलना है तो क्या काम किया जाए, सामने वाले डिजिट का स्क्वायर एंड 4 इज फिक्स, सामने डिजिट का स्क्वायर एंड 4 इज फिक्स। दिए गए सिंबल को बराबर क्रॉस कराओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट लेना है, ये इसका प्रूफ रहा है, राइट। अब इन दोनों पे एग्जाम्पल्स लेते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज x माइनस 1 बाई एक्स। वन स्टेप होना चाहिए अभी। सामने डिजिट का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। ये सिंबल उठ के इधर गया तो -4, रिमेंबर -4 क्यों होगा, एंड टेक अंडर रूट, तो क्या बन गया 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 अंडर द रूट किया तो x माइनस 1 बाई एक्स कितना आ गया अंडर रूट 5। हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये लॉजिक। अच्छा, मैं इसकी ना चेकिंग करना चाहता हूँ। इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5, देन व्हाट इज x प्लस 1 बाई एक्स। वन स्टेप काम करना, देखो बिल्कुल आपको। इससे अगर मुझे x प्लस 1 बाई एक्स बनाना तो क्या करेंगे, जो ये सामने डिजिट है 5, इसका तो स्क्वायर होगा, वही ए स्क्वायर टाइप, और ये बीच में माइनस जो था इधर लेके आएंगे तो ये प्लस होगा। एंड फाइनली देखो ये अंडर रूट कोई चीज़ है, ये अंडर रूट बाई फॉर्मूला हमारा आया था, तो क्या बनेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा एंड 4, तो इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा 9, दैट इज 3। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। हाँ देखिए ये चीज़ कनेक्टिव हो गई। इट मीन्स हम कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, सिर्फ इस चीज को डील किए हैं। लेकिन इसमें भी अब एक प्रॉब्लम आने वाली है। दोनों एग्जांपल्स में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है मीन्स 1 1 है। जब कोफिशिएंट अलग अलग आए तब क्या करेंगे, तो px प्लस में 1 बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू ए है। इफ px प्लस 1 बाई क्यू एक्स ए है, अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज px माइनस 1 बाई क्यू एक्स, तो ए स्क्वायर -4 तो रहेगा ही रहेगा। जो पीछे पैटर्न फिक्स कर चुके हैं, ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला कोफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और भूलना मत अंडर रूट तो आएगा ही आएगा। ये तब बन गया जब हमारे कोफिशिएंट इक्वल नहीं रहे। सेम यूं का यूं आप यहां बना सकते हो। इफ px माइनस 1 बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ px प्लस 1 बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू, सामने जो डिजिट है बी स्क्वायर, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, एंड कोफिशिएंट का वही सेम सिस्टम, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, एंड अंडर रूट। ये दो नई चीजें हमारे लिए रेडी हो गई, राइट। तो देखिए कोफिशिएंट इक्वल है तब क्या काम करते हैं, इक्वल नहीं है तब क्या काम करते हैं। अब कोफिशिएंट अनइक्वल वाला एग्जांपल्स लेते हैं। 3x प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 1 बाई 2x कितना, 3x माइनस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होएगा -4 होएगा, ये इधर जाएगा तो इनटू कोफिशिएंट ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, एंड रिमेंबर इट अंडर रूट। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस ये 2 कैंसिल कर देगा इसको, 3 इंटू 2 6, तो फाइनली आंसर अंडर रूट 3 आ गया, 3x माइनस 1 बाई 2x का। ये लॉजिक। इसी को रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं डील करूं, इफ 3x माइनस 1 बाई 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1 बाई
2x इज व्हाट। सेम 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू सामने वाले डिजिट का स्क्वायर करते हैं हम तो, और ये माइनस रूट के इधर गया तो प्लस, और ऊपर से क्या ले दिया अंडर रूट। ऊपर वाला डिजिट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, राइट। तो 2 से ये कैंसिल हुआ तो बन गया 3 प्लस 3 इंटू 2 6, ऊपर से अंडर रूट, तो फाइनली ये बन गया 3 प्लस 6 रूट 9, दैट इज 3 हमारा आंसर आ गया। यानी कि ये दोनों सिस्टम आपके लिए अब तैयार है ऐसे काम करने को। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अपने को एक नई चीज मिलने वाली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 स्क्वायर माने 16, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। चेक करते हैं कि ये इससे भी होगा, इट इज 4 प्लस 2 ए प्लस बी एंड 4 माइनस 2 ए माइनस बी। तो क्या 4 और 2 6 बनेगा इंटू 2, यानी क्या बन गया ये 12 बन गया। हाँ जी इक्वल है, हाँ जी ट्रू। सो अपने को नेक्स्ट जिस पॉइंट पे काम करना है वो पॉइंट मिल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहेगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी रहेंगे और पीछे वाली कनेक्शन तो अब चलती ही रहेगी। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अपना अप होने वाला है। देखिए अब इनका यूज कैसे करते हैं एक साथ। ओके लेट्स स्टार्ट। इफ 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6, देन 9x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर कितना। इसका एज इट इज स्क्वायर है, हाँ जी इसका एज इट इज स्क्वायर है। ओके, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बीच में तो माइनस नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में चाहे ए माइनस बी का करो चाहे ए प्लस बी का करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आता ही आता है। यानी कि अब की बारी मुझे इस माइनस सिंबल को कैसे डील करना है ये चेक करेंगे। सो बताइए इसको क्या मैं ऐसे लिख लूं, 3x प्लस 1/2x इंटू 3x माइनस 1/2x, इट इज a प्लस बी ए माइनस बी। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4x स्क्वायर। अच्छा जी देखिए इसमें से ना 3x प्लस 1/2x तो गिवन है, ये लिख दिया मैंने 6 यहाँ पे, इंटू मेरे को सिर्फ यही तो निकालना रह गया और यही की प्रैक्टिस हम पीछे कर रहे थे। सो बताइए 3x माइनस 1/2x अगर मेरे को निकालना है तो क्या रहेगा, सामने का स्क्वायर रहता बिल्कुल रहता जी, ये प्लस जाएगा तो उधर माइनस होएगा, ऊपर वाला डिजिट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 और ऊपर से अंडर रूट भूल ही नहीं, तो ये बन गया 6 स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू 2 6 अंडर द रूट, यानी कि आ गया 30 अंडर रूट, जो कि यहाँ पे हमने सेट कर दिया। तो फाइनली आंसर बन गया 6 अंडर रूट 30 हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। ओके जी एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। 5x माइनस 1/4x इज 2, देन 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर इज व्हाट। फिर से मेरे पास जो फॉर्मूला बना इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया 5x प्लस 1/4x ब्रैकेट 5x माइनस 1/4x, इसमें से अब की बारी 5x माइनस 1/x 2 गिवन था, पुट कर दिया। निकालना क्या आपकी बारी, ये निकालना रह गया जो पहला है, ये क्या बनेगा देखते हैं, बनाते हैं। इट इज 5x प्लस 1/4x इज इक्वल टू, याद करो पीछे हमने क्या काम किया, सामने वाले डिजिट का स्क्वायर होएगा, बिल्कुल होएगा जी, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस होएगा, गुड, कितना 4 6 यू नो, ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई, रिमेंबर इट, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई एंड टेक अंडर रूट, 4 से 4 कैंसिल,
क्या बना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, सो √9 इज 3, प्लेस है 3 इंटू 2 क्या बन गया 6, मेरा आंसर बन गया। ये फाइनल आंसर हुआ। सो देखिए ये छोटे छोटे टुकड़े यूं प्लस प्लस होते होते आपको इस लेवल तक ले आएंगे, और जब एक बढ़िया क्वेश्चन होता है उसमें अपना टाइम बचाने का तरीका अपने को मिल जाता है, जैसे इनमें आप चेक कर पा रहे हो, राइट। लेकिन अभी डिफिकल्टी खत्म होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि अभी तो ये स्केल और आगे जाने वाला है। जैसे अगर मैं अब आपसे बात करूं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, देन व्हाट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आपको कि ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, पहले एक छोटा बेसिक तैयार कर रहा हूं ताकि इस a प्लस बी ए माइनस बी जो आपने काम किया है उस पर और काम मैं करा पाऊँ आपको। सो इफ x प्लस 1/x इज 3, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा ये मुझे चेक करना है। सो हम इस पे खूब काम कर चुके हैं, जानकारी है, ये तो रहेगा ही रहेगा, या पूरा लिख देता हूं, a क्यूब प्लस दूर जाके माइनस माइनस 3√a, देखना चेक करना, ये भी 3√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0, राइट। देखिए यहां से ना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अब मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। ये जो अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है उससे पहले मुझे ये चीज आपके लिए तैयार करनी है, और इसमें इंडिपेंडेंट भी एक बहुत अच्छी बात निकल के आएगी। लेट्स सी क्या है, इफ x प्लस 1/x इज √3, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 होगा। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, हमने चेक कर लिया। तो अब ये क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है मेरे लिए, कैसे क्वेश्चन में मेरी मदद करने वाला है, चेक करते हैं। देखिए वो इसको डायरेक्ट नहीं पूछते, एग्जामिनर इसको, कोई भी एग्जाम इसको इनडायरेक्ट वे से कैसे पूछता है, इफ x प्लस 1/x इज नॉन जीरो, कोमा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो और ये 0, राइट। देन x प्लस 1/x पावर 4 कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो बच्चों, जो स्टूडेंट ये होमवर्क करके बैठते हैं, जो ये चीज पहले से सीख लेते हैं, उनके लिए तो ये मामूली पॉइंट बन जाएगा। कैसे, देखो x प्लस 1/x जब √3 होता है तभी तो ये 0 होता है। मैं अब क्या ये सोचूं कि x प्लस 1/x जब √3 होता है, क्यूब करने से 0 आता है, क्या ये और कभी भी आ सकता है 0? नहीं आ सकता। हमने पीछे जो देखा है, इसका क्यूब करेंगे 3√3 माइनस 3, उसी में से उसी चीज को घटाएंगे वही नंबर, तभी तो 0 आएगा। सो यहां पे अपने को जो मिला ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू मिल गई कि अगर x प्लस 1/x इज नॉन जीरो एंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज 0, ये सिर्फ तब होगा जब x प्लस 1/x √3 होगा। तो हम यहाँ पे √3 का पावर 4 कर देंगे, और √3 का पावर 4 करेंगे तो ऐसे लिख दूं, √3 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये मेरा आंसर होगा, राइट। ओके, बट प्रॉब्लम इज, जिन स्टूडेंट को उस टाइम पे स्टेप नहीं मुझे पता, तो क्या इसका बेसिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, बट फिर भी बता रहा हूं कि यही एक ऐसी वैल्यू है x प्लस 1/x √3 जो नॉन जीरो है, और इसका क्यूब करने से ये हमेशा 0 बनती है, दूसरी ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं, राइट। तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे, आंसर लेके आएंगे। लेकिन मैं इसका आपको बेसिक रास्ता भी बता रहा हूं कि नॉन जीरो से 0 कैसे बनाइए। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन। लेट x प्लस 1/x इज a and strictly a is not equal to 0. Now cubing both sides, it is x cube plus 1/x cube is equal to, अपने को मालूम ना, a क्यूब माइनस 3a एंड इट इज 0, गिवन है। देख लीजिए ये गिवन है, ये 0 है, तो हमें मालूम पड़ गया कि ये 0 है।
इसको लिखते हैं, देखो ए क्यूब माइनस 3a इज इक्वल टू 0, टेकिंग ए कॉमन इट इज ए स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से या तो a को 0 बनना पड़ेगा या ए स्क्वायर माइनस 3 को 0 बनना पड़ेगा। स्टार्टिंग अजम्पशन क्या थी, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये होगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, √3, और a को हमने क्या कंसिडर किया था, इट इज x प्लस 1/x। ये देखिए, यानी कि x प्लस 1/x √3 ही अकेली एक ऐसी वैल्यू है जो क्यूब करने पे 0 बना देती है, वरना कोई नहीं बनाएगी। सो हम इसको एज ए फॉर्मूला भी बिल्कुल क्रैम कर सकते हैं कि x प्लस 1/x √3 होने पे ही क्यूबिंग करने पे 0 आता है। ओके, राइट। एक तो ये कंसर्न हो गया हमारा कि ये क्वेश्चन भी आपको मिल गया, लेकिन यहाँ मैं अभी एक पॉइंट और अब इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। देखिए वो क्या शेप लेके आता है। इफ x प्लस 1/x इज √3 देन x6 माइनस 1/x6 क्या होगा। देखो बच्चों, ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को पीछे जो भी अब स्क्वायर क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या जो चीजें कनेक्ट करके आए हैं उन सब का कनेक्शन ऑन द स्पॉट अपने को चाहिए होगा इजी करने के लिए। देखो x6 माइनस 1/x6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज x³ प्लस 1/x³ इंटू x³ माइनस 1/x³। देखिए क्या बन गया, a प्लस b, a माइनस b, जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला तो बनेगा, राइट। देखो क्या गिवन है, कितनी बड़ी बात हो गई। x प्लस 1/x √3 है। अब अगर मैं पीछे जो काम किया वो एग्जाम्पल्स बिल्कुल सटीक तैयार करके आया हूं, तो बताइए इसको देखते ही इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। x प्लस 1/x की यही एक ऐसी वैल्यू होती है जो क्यूब करने पे 0 आएगी। तो 0 के साथ कुछ भी तो मल्टीप्लाई होता समथिंग, तो भी क्या हो जाता, 0 ही हो जाता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस दूसरे को यूज करने की जरूरत ही क्या है, 0 इंटू वट एवर बी द वैल्यू, हमारा आंसर ही क्या आ जाएगा, 0। देखिए ये किस क्वेश्चन में यूज करके कहां पे इसने मार किया, कहां पे इसने अपने को रिजल्ट दिया। सो ऐसे क्वेश्चन को देखो √3 की वजह से मैं ऐसी बात बोल रहा हूं कि डायरेक्ट हम कर पाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे 0 आएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे √3 हर बारी रहे, जब वैल्यू चेंज होगी तब क्या करते हैं, उसके लिए फिर से एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए इफ x प्लस 1/x इज से √5 देन व्हाट इज x6 माइनस 1/x6। अब की बारी चेक करते हैं क्या होगा। ओके, अच्छा सबसे पहले तो देखो मुझे यही बनाना होगा कि ये है x³ प्लस 1/x³ इंटू x³ माइनस 1/x³। अब सोचो इससे ये बनाना और इससे ये बनाना, या क्या कर सकते हैं, ये अपने को आइडिया लगाना है। मैं क्या बोलता हूं, पहले इससे बना दो कि x माइनस 1/x क्या होगा, दोनों का क्यूब करके यहां पुट कर देंगे, है ना। तो x प्लस 1/x क्या होता था, सामने वाले डिजिट का स्क्वायर होता था। हाँ जी, ये इधर गया तो -4 होता था, और याद है अंडर रूट भी होता था। तो x माइनस 1/x क्या बन गया, ये 5 माइनस 4 यानी कि 1 बन गया, है ना। ओके जी, अपने को x प्लस 1/x गिवन था, x माइनस 1/x हमने बना लिया। अब दोनों के क्यूब करके यहाँ पे लिखने हैं, जो कि अपने को डायरेक्ट आना चाहिए। बताओ x³ माइनस 1/x³ क्या बनेगा, याद है a³ माने 1³ माइनस उधर गया तो प्लस 3 इंटू a इधर 1 ही है तो क्या बन गया, 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू, अब बनाना क्या रह गया, अब बनाना रह गया यहाँ से ये क्यूब कैसे बने। भाई ये तो अपने को याद भी होना चाहिए
एक प्रोसेस था पीछे, क्या सामने कैसा डिजिट लिखा है जिसका अंडर रूट नहीं निकल सकता, तो क्यूब में वो अंडर रूट तो रहेगा। ये बात तो निश्चित है, पक्का हो गई ना। इसी 5 में या तो 3 प्लस होगा या तो 3 माइनस होगा। हम पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ऑन द स्पॉट मुझे पता होना चाहिए क्या करना है। 5 से 3 माइनस होगा, होप यू रिमेंबर, तो यहाँ पे 2 लिखा गया। 4 इंटू 2 8 और 8√5 मेरा फाइनल आंसर बन गया, पावर 6 तक का बन गया, राइट। तो देखो ये अपने को पीछे सारे कनेक्शन जो है वो याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये कहानी इस तरीके से छोटी हो जाएगी, राइट। तो देखो अभी ऐसी सिचुएशंस ही हम डील करते रहेंगे ताकि जो नए नए क्वेश्चन बनेंगे हम उनको तरीके से डील कर पाए। ओके, चेक करते हैं नेक्स्ट। व्हाट वी सी दैट इफ x plus 1 by x a, then x square plus 1 by x square is a square minus 2. First thing. Second is x cube plus 1 by x cube is a cube minus 3a होता है। Before starting some new questions, कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या, इफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स, कुछ सोल्व नहीं करना, पहले इस पर थोड़ा काम करके देखते हैं। कॉमन निकालने का एक प्रोसेस चेक करते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, कैसे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो क्यों करना पड़ रहा है अपने कोई काम। यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है। हम या तो पावर देखो 2 है तो 2 ही डील करेंगे, 3 है तो 3 डील करेंगे, 1 है तो 1 ही डील करेंगे। जब ये पावर अलग अलग हो जाएंगी तब अपने को ये पावर किसी भी तरीके से सेम बनानी पड़ेंगे ताकि पीछे जो काम किया वो काम पूरा हो पाए। तो हमें कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखो यहां से अगर मैं x कॉमन लूं, x पावर 3 है तो पावर 1 कॉमन गई तो यहाँ पे 2 ही तो बचेगा, प्लस देखो हम कॉमन ले रहे हैं अपर साइड से, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे x नहीं है फिर भी कॉमन ले रहे हो, तो जो नीचे है उसमें एक पावर बढ़ जाती है। चलो इसको चेक कर लेते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ। ये x वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा x इंटू एक्स स्क्वायर होगा प्लस x बाई एक्स स्क्वायर होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पावर 1 है तो जब सेम बेस होता है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, यानी कि 1 प्लस 2 हो गया, प्लस यहाँ पे इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 1 बाई एक्स होएगा, यानी वापस बन गया एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स बन जाएगा। तो हम ऐसे इसको सोल्व नहीं कर सकते, अपने को कॉमन लेके ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ताकि ये जो पावर है एक्स में ऊपर और नीचे ये कैसे हो जाए, सेम सिमिलर हो जाए। सो देखिए वो क्या बोलते हैं, एग्जामिनर हमसे डिमांड करता है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज 5, देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट। यहाँ देखिए x की कोई वैल्यू ऐसी हम एक्सपेरिमेंट से पुट तो कर नहीं सकते, 1 2 3 0 1, वो एक अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम देखते ही वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, उनका भी अभी टर्न आएगा। लेकिन जब पुट नहीं होता है तो मेन कॉन्सेप्ट तभी लगता है, तभी सिचुएशन आपको डील करनी आती है। मैं यहाँ पे पावर अलग अलग चेक कर रहा हूँ तो बात बन नहीं पा रही है, तो मुझे कॉमन लेना होगा। अच्छा एक बात हो, जो कॉमन ऊपर से आएगा ना, जो इधर से कॉमन आएगा नीचे से भी वही कॉमन आएगा, ये मैं एक बेसिक आपको पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ का, ताकि वो कैंसिल हो। फिर ऊपर से क्या कॉमन लिया मैंने, x कॉमन लिया, जैसे यहाँ किया तो क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। ओके जी, तो निश्चित बात है नीचे से भी x कॉमन आएगा, सर्टेनली x प्लस 1 बाई एक्स बन जाएगा, और जो ये हमारा x है ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट मेरा इससे आएगा कि एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या होना है। अब यहां से देखो x प्लस 1 बाई एक्स तो गिवन ही है,
क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अब मुझे पता है पहले से, हाँ 5 स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। ओके, तो जो अब मुझे कैलकुलेट करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1/x, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो बन गया 23 और एक्स प्लस 1/x कितना था 5, यानी मेरा फाइनल इधर से आंसर बन गया 23/5। ये कॉमन लेने का प्रोसेस सिचुएशन अपने को इस तरीके से डील करना होगा, राइट, तभी ये पुरानी चीजें काम आएंगे। ओके, अगला एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इफ x प्लस 1/x इज 5, देन x6 प्लस x4 प्लस x² प्लस 1/x³ क्या होगा। देखिए, इसमें भी सब जगह पावर अलग अलग जा रही हैं, तो कॉमन तो इधर से लेना होगा, बट जो लिखा हुआ है उसको देख के एक बड़ा आइडिया भी लग गया अपने को, क्या कि जो नीचे x³ है, देखो नीचे तो सिर्फ x की एक ही टर्म है ना, नीचे से तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि x³ ही रहेगा और ऊपर से x³ कॉमन आएगा। आइडिया क्लियर। इसमें x³ कॉमन लिया तो देखो 6 में से 3 पावर बाहर जाएगा तो 3 पावर बच गई, प्लस x पावर 4 से 3 पावर गई तो x पावर 1 बच गई। अच्छा, पावर 2 बची है इधर और हमने 3 बाहर लिया तो 1 x नीचे पहुंच जाएगा, प्लस ये जो 1 है इसमें तो x है नहीं और बाहर क्या ले रखा हमने, क्यूब, तो ये 1/x³ बचेगा और नीचे पहले से x³ पढ़ा ही है ना। देखिए, अब इस x³ से ये x³ कैंसिल हो गया और जो मुझे मिला वो मिला x³ प्लस 1/x³, देखो इसको एक साथ लिख लिया, प्लस x प्लस 1/x, राइट। देखो भाई, सबसे पहली बात ये जो x प्लस 1/x यहाँ से उठा के मैंने इसको तो 5 लिख दिया। यहाँ से क्यूब बनाने का मुझे पता होना चाहिए, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो ये सामने की पावर 3 a³ माइनस 3 इंटू ए होता था, इफ वी रिमेंबर 1 to 5 माइनस 15, तो ये बन गया 1/10 और ये 1/10 आके यहाँ पे चिपक गया, तो फाइनली आंसर हमारा 115 बन गया इस जैसे प्रश्न में, राइट। ये पीछे जो सीखे सारे कनेक्शन यहाँ तक और अब ऐसे ही पॉइंट इसमें ऐड होते जाएंगे, ऐसे इन क्वेश्चंस में डील करना इजी होगा अपने लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में if x plus 1/x is 5, then the value of x4 plus 3x³ plus 5x² plus 3x plus 1 divided by x पावर 4 plus 1 क्या होगा। अपने को फिर से ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या कॉमन लूं जो ऊपर से नीचे से दोनों जगह से आए और पावर सेम करके चला जाए। देखिए, अगर मैं x² ऊपर से कॉमन लेता हूं तो 4 से 2 पावर बाहर गया तो ये 2 बचा, प्लस 3 कांस्टेंट है तो 3 तो रहेगा, x² से x2 बाहर गया तो सिर्फ x बचेगा, प्लस x² सारा बाहर गया तो 5, प्लस 3 कांस्टेंट रहेगा, x यहाँ पे है और बाहर आपने x² लिया है तो ये 3/x बन जाएगा, प्लस इस 1 में तो x है ही नहीं तो ये सारा का सारा 1/x² बन गया। अगर ऊपर से x² गया तो पक्का है नीचे से भी x² जाएगा और ये बनेगा x² प्लस यहाँ 1 तो ये 1/x² बन जाएगा, राइट। देखिए, अब क्या करने वाले हैं, हमें मालूम है x² से x² कैंसिल होगा। अगला स्टेप जो अरेंज करूंगा ना, देखो कैसे, यहाँ से x² उठाओ तो यहाँ से 1/x² यानी कि x² प्लस 1/x² इकट्ठा किया। ओके जी, इस 3 को और इस 3/x को देखो, इनमें से मैं अगर 3 कॉमन लूं तो ये x प्लस 1/x बच जाता है एंड कांस्टेंट 5 इज देयर डिवाइडेड बाय x² प्लस 1/x²। अब देखिए, सिर्फ इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी रह गई और अपना काम निकल जाएगा। सो सबसे पहले ये बना लेते हैं। देखिए, इधर से अगर मैं x² प्लस 1/x² बनाऊं
तो 5 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 23 बन जाएगा, राइट। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये लिखा गया 23 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x माने 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 23 है ये। ओके देखो क्या बन गया ये 23 प्लस 15, 3 इंटू 5 15 प्लस 5 यानी कि 15 और 5 20 यहाँ बन गया और नीचे 23 है ही, यानी फाइनली इन दोनों का प्लस किया तो ये बन गया 43/23। देखिए फाइनल आंसर हो गया हमारा, राइट। ऐसे इन चीज़ों को डील करेंगे। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ चल रहा है, वहीं कॉमन लेने वाला प्रोसेस स्टेप करने के बाद वही अपना स्क्वायर क्यूब पे वापस आ जाते हैं, राइट। अब इनमें चीज़ें देखो ऐसे ही प्लस इंटरेस्टिंग होती जाएंगी।